भारतीय गवर्नमेंट ने जुलाई से लेकर अभी तक 220 ऐप बैन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उन ऐप का कनेक्शन चाइनीज कंपनी के साथ होता था। और इनमें से प्रमुख ऐप थे वो है टिकटॉक, पबजी और जो लेटेस्ट नाम ऐड हो चुका है वो है अली एक्सप्रेस। लेकिन क्या जब से ये ऐप बैन हुए हैं किसी ने भी इस चांस पे डांस मारा है कि नहीं मारा है? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं टेक भाई टेक और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। तो नंदू, सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से। जब से भारतीय गवर्नमेंट ने जून के महीने से ऐप बैन करने स्टार्ट किए थे, लोगों में एक आशा थी कि इस ऐप बैन करने के बाद आत्मनिर्भरता वाले नारे पे लोग कुछ ना कुछ करेंगे और हम भारत में बहुत सारा ऐप डेवलपमेंट देखेंगे या कोई आएगा बहुत अचानक से अच्छी चीज ला देगा। क्या आपको ऐसा होते हुए नजर आया? हाँ, एप्स तो बहुत सारे आए हैं। मतलब इनफैक्ट बहुत ही सारे आए हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा आया है। क्या लोग वहां गए हैं, लोगों ने डाउनलोड किया है, लोगों ने शायद पहले हफ्ते यूज भी किया है। राइट, उसके आगे का स्टोरी है थोड़ा प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि ये सारे एप्स के साथ होता है। एप्स के साथ आपको दो फिगर मेट्रिक्स देखना होता है। एक होता है आपका DAU और दूसरा होता है आपका MAU, मंथली एवरेज यूजर, मतलब MAU। उसमें एक आदमी महीने में एक बार आता है। DAU मतलब दिन में एक बार आता है। बहुत सारे एप्स का प्रॉब्लम ये होता है कि MAU में बहुत बड़ा फिगर होता है, बट DAU बहुत छोटा होता है। सो इसमें उसका मतलब ये है कि एंगेजमेंट बहुत कम है एप्स में। आप फेसबुक ले लीजिए, आप दिन में कितनी बार फेसबुक खोल लेते हो? राइट। आप ट्विटर देख लीजिए, आप दिन में कितनी बार ट्विटर खोलते हो? राइट। और आपको ऐसे भी एप्स आपको मिल जाएगा आपके फोन पे जिसको आप हफ्ते में एक बार खोलते हो और जिसको आप महीने में एक बार खोलते हो। तब आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। जैसे मैं क्रेडिट यूज करता हूं मेरे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करने के लिए। उस ऐप के साथ ठीक है कि अगर मैं उसको महीने में एक बार पे ओपन करूं, क्योंकि मुझे उतना ही उसका यूज है, महीने में एक बार पे करने के लिए यूज करना है। लेकिन अगर फेसबुक में एक बार महीने में यूज करूं तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नए एप्स के साथ ये एंगेजमेंट रिटेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो एप्स को नंबर्स दिखाना, ये सब में कोई इश्यू नहीं है। एंगेजमेंट के ऊपर आपका काफी कुछ, मतलब उसके बाद डिपेंड होता है। तो एंगेजमेंट रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसमें ये लोग कैसे कर पाएंगे मुझे नहीं पता। राइट। सो निमिष, आपको क्या लगा इन 3-4 महीने में जितने भी एप्स आए हैं? जी हाँ, एप्स की तो भरमार आई है, लेकिन बहुत सारे मीटू एप्स थे कि हम टिकटॉक के रेप्लिका हैं, हम पबजी के रेप्लिका हैं, हम इसके रेप्लिका हैं, हम फलाना ढिमकाना। क्या आपको कोई भी ऐप ऐसा लगा जिसने मार्केट में हड़कंप बचाया, या फिर जिससे आपको लगा कि इस ऐप में कुछ तो बात है? सीधा साधा जवाब इसका है संदीप, एक शब्द में, नहीं। जैसे नंदगोपाल ने कहा कि एप्स आए बहुत हैं, लेकिन वो क्वांटिटी और क्वालिटी वाली बात जो होती है कि मात्रा और क्वालिटी, वो दोनों थोड़ा अलग अलग गए हैं। अब फिलहाल जैसा आपने शुरू में कहा था कि सारे ऐप डेवलपर्स मी टू एप्स लेकर आए, जिसे कहा जाए ना कि चांस पे डांस मारने की कोशिश होती है कि मौका है, ये हट गया है, ये जगह, ये स्थान खाली है। लेकिन उस स्थान को लेने के लिए कोई अकेला तगड़ा दावेदार हमें दिख नहीं रहा है। कई छोटे मोटे ऐप्स हैं, चिंगारी हैं, एक दो और टिकटॉक के रिप्लेसमेंट्स हैं। सिमिलरली पबजी को रिप्लेस करने के लिए और भी कई फौजी आएगा, जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन बात बात हुई है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए ग्राउंड पे, जैसे नंद गोपाल कह रहे थे, ऐसा कोई ऐप नहीं है जो लोगों को बांध करके रखे। ये है कि हाँ, नया ऐप लॉन्च हुआ है, पब्लिसिटी होती है, लोग कहेंगे चलिए मेरा भारत महान, और इसमें डाउनलोड करिए, जबरदस्त जवाब दीजिए बाहरी लोगों को। तो लोग, सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं, बेशक डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड का नंबर चला जाता है, लेकिन एक दो बार जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि शायद ऐप में या तो कोई नया नई चीज नहीं है, या उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है जितना पिछले ऐप्स का था। शायद इसलिए भी हो सकता है कि उनके पास वैसा अनुभव नहीं है उतना स्केल हैंडल करने का। भारत आखिर मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें सो एक चीज संदीप, इसमें एक चीज संदीप इंपॉर्टेंट ये है, देखो जुलाई में ऐप बैन हुआ, राइट। अभी हम नवंबर के एंड में बैठे हैं। तो कितने महीने हुए, राइट? 4 महीने हुए मैक्स। अब 4 महीने में कोई किसी ने बहुत अच्छा ऐप अगर बना दिया है तो वो उसमें प्रॉब्लम है।
ऐप इतने जल्दी नहीं बन सकता है। आप कोई भी ऐप देख लो, आप अपना ही हमने भी पर्सनली मैंने काफी सारे ऐप्स में काम किया है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको लॉन्च के बाद दिखता है, क्योंकि तभी उसमें यूजर्स आ रहे हैं, यूजर्स हर जगह उसको मतलब यूज कर रहे हैं, कहीं जगह पे प्रॉब्लम्स आता है, तो आप उसको बीटा स्टेज में उसको 1 साल तक आपको रखना पड़ता है कि आप उसको कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहे। और बहुत साल पहले मैंने एक बहुत टॉप गेमिंग डेवलपर से बात किया था, तो उसने बोला था कि गेम्स के बारे में, कि गेम्स का डेवलपमेंट जो है, गेम जिस दिन पब्लिश होता है उस दिन से शुरू होता है, उसके पहले तो हमने बस ग्राउंड सेट किया है। जी। जब गेमर यूज करना शुरू होता है उसके बाद अच्छा लगेगा, उनको लगेगा अच्छा उंगली, मुझे लगा कि यहाँ पे होना चाहिए बटन, वहां पे लोगों का उंगली नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है, उस हिसाब से उनको बटन चेंज करना पड़ता है। ऐसे करके फाइन ट्यूनिंग होता रहता है। तो अगर आपने एक ऐप अभी जुलाई में लॉन्च किया या जुलाई के बाद लॉन्च किया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा ऐप होगा जो फेसबुक या टिकटॉक या किसी के साथ काउंटर कर सके, वो बहुत ही एक रॉन्ग नोशन है। हमें वैसे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि अभी जो एप्स अभी आए हैं उसमें से एक ऐप 18 या 24 महीने में उभर के आ जाए कि एक कंटेंटर हो। 6 महीने में कोई भी, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग जैसे स्पेस में, आप कंटेंटर नहीं बन सकते, मैसेजिंग में भी आप नहीं बन सकते, क्योंकि देखो आपके पास एक अच्छा ऐप है, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपके पास बात करने के लिए कोई है नहीं। लाइक जैसे गूगल डुओ जैसा ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं गूगल डुओ में बात करने के लिए। जी। राइट, सो ये प्रॉब्लम भी आपको आता है कि नेटवर्क ये बनाना पड़ता है ना, सिंगल यूज ऐप नहीं है। गेमिंग ऐप एग्जैक्टली। शायद फिर भी चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही मेन बात आ रहती है कि 3 महीने में ऐप में कुछ नहीं कर सकते, इसमें टाइम चाहिए। लेकिन इन 3 महीने में कोई भी आपने सुगबुगाहट सुनी जो मार्केट से, जहां पर जो भी ऐप डेवलपर्स हैं या कंपनीज हैं, आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही थी हम कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी आपको सुनने को मिली? सोशल नेटवर्किंग की हम बात ले लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक इतना मतलब सैचुरेटेड मार्केट है। देखो फेसबुक ही इतना बड़ा है, राइट? अब जी। फेसबुक को किल करने वाले एप्स तो इतने सारे आ चुके हैं। इंडिया से ही मैं कह रहा हूँ 6-7 साल पहले एक ऐप आया था नोएडा से, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। उसका फाउंडर मेरे से आके मिला था, कह रहे हमने तो फेसबुक का, नाम भी बड़ा मिलता जुलता कुछ था, तो हम फेसबुक को काउंटर करेंगे, ये करेंगे, ठीक है आप जरा टेस्ट कीजिए। मुझे दिखाया, उसमें लोग थे, वो सारे जितने जिसने जिसमें ऐप में जितने भी लोग थे वो सारे उसी के मतलब एम्प्लॉइज थे। एक उसका डेवलपर था, एक उसका प्रोडक्ट मैनेजर था, ऐसे करके। राइट, तो जो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, वो कंप्लीटली हो चुका है। आपको शायद कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि सोशल नेटवर्किंग में अभी क्या चाहिए। राइट, फॉर इंस्टेंस अभी एक नया ट्रेंड आया है, वो बहुत ही अच्छे सेंस में नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कह रहे हैं प्राइवेट सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क है लेकिन पब्लिक नहीं है, प्राइवेट सोशल नेटवर्क है। उसमें जैसे आप कह रहे हो कि मैं एक म्यूजिशियन हूं, मैंने अपना प्राइवेट सोशल नेटवर्क लॉन्च किया है, मेरे फैंस मुझे देखने के लिए, मेरे परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं, पैसा देते हैं और लॉग इन करके आते हैं और सुनते हैं, चले जाते हैं। तो ये एक नया नया फंडा स्टार्ट हुआ है, ये काफी सारे ऐप्स अभी आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे परफॉर्मर्स म्यूजिशियंस नहीं है। मतलब आई एम सेइंग दिस कोट एंड कोट, तो आप आई समझ नो, जाओगे जी। कि क्या क्या है। सो आई नो। ये सब हो रहा है, राइट, लाइक सो बट बहुत ही इनोवेटिव तो कुछ भी मैंने नहीं देखा। राइट, सो निमिष, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर हम देखें कि जैसे ये जो आइडिया है सोशल प्राइवेट सोशल नेटवर्किंग का आइडिया, जैसे नंदू बता रहे थे, ये मिलता जुलता है कि जैसे कि आप एक टेलीग्राम में एक प्राइवेट ग्रुप बना लीजिए या व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए और फिर जी लोगों को जी। कहिए कि अच्छा ये है हमारा ऐप, आप इसमें जो भी आएगा आपको फर्स्ट यूजर एक्सेस मिलेगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ हिंट कर रहा है, जहां पर लोग अब फोकस होते जा रहे हैं? पहले जो एप्स आते थे या जो बैन हुए हैं वो ज्यादातर मास अपील वाले थे, और जो भारतीय लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसे फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि एक क्लोज ग्रुप पे काम किया जाए। नहीं संदीप, मुझे मुझे अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझको मुझको एक बार लगती है कि अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो काफी समय हो गया है जब से हमने किसी रेडिकल ऐप का डेवलपमेंट देखा है। अगर आप देख रहे हैं जो टॉप एप्स ज्यादातर लोगों के हैं पिछले 2-3 सालों से, ज्यादातर एक दो ऐप यहाँ वहां हिल जाते होंगे, लेकिन ज्यादातर वही के वही हैं।
आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, गेम कभी पबजी हो गया, किसी का कॉल ऑफ ड्यूटी होगा। लेकिन एक जो जमाना था जब पूरा जो एक कहा जाए ना चार्ट हिलते रहते थे कि कभी प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज चढ़ गया ऊपर, कभी टेंपल रन का जमाना आ गया, वो चीजें थोड़ा सा दब गई हैं। अब एक हो गया है कि हाँ सब लोग के पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है और उसी के अंदर मुझे प्रॉब्लम सबसे इसके साथ ये है कि इसी के अंदर सब लोग मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा विंडोज इकोसिस्टम की तरह होता जा रहा है एंड्रॉयड अगर कहा जाए तो। हम कोई रेडिकल चेंज नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बैठ के सोच रहा है कि चलिए हम एक नया किस्म का ऐप बनाए। सोशल नेटवर्किंग के आगे सोचेंगे। अगर आप देखिए आजकल पिछले एक साल में देखिए एप्स क्या है, या तो सोशल नेटवर्किंग होंगे जिसमें आप टिकटॉक जोड़ लीजिए, इंस्टाग्राम के क्लोन्स जोड़ लीजिए उस टाइप का, या आपका वो होगा जिसे एरिना गेमिंग कहते हैं, पबजी टाइप का होगा, या वो होगा, या डेटिंग एप्स होंगे। इसके अलावा अगर आप ब्रॉडली देखिए तो कुछ और नहीं है। अगर हम देखें ई कॉमर्स तक के एप्स देखें तो हम अभी भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही हैं। सो एक तरीके से मुझे लग रहा है मौका एक बहुत बड़ा वहां है, लेकिन जैसे नंदगोपाल कह रहे थे कि इसके लिए थोड़ा पंजाबी कहते हैं ना जिगर होना चाहिए। 2 साल तक हिम्मत करके आप कहिएगा चलिए देखा जाएगा। आगे जेफ बेजोस भी देखे 5-6 साल तक कोई पैसा नहीं मिला उनको अमेजोन से। हम लोग मजाक उड़ाया करते थे, हम एमबीए में मजाक उड़ाया करते थे, कहते हैं अमेजोन की बात क्या कर रहे हो यार, ये नहीं चलेगा। अब देखिए, तो वैसा कोई इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार हो, लॉन्ग रन लंबी रेस का घोड़ा कोई तैयार हो, तब इनोवेशन आएगा। इस समय ये है कि चलिए ये चल रहा है, ऐसा एक और बना लें। जैसे क्षमा करें बॉलीवुड की फिल्में होती है ना कि ये बहुत चल रहे हैं, 2 गाने डाल देते हैं, एक मारधाड़ का सीन डाल देते हैं, एक विलन डाल देते हैं, एक हीरो डाल देते हैं, एक हीरोइन डाल देते हैं, एक लव इंटरेस्ट डाल देते हैं, एक उसकी बैंड डाल देते हैं, मिल मिला के कुछ बन जाएगा। ये इस समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, अगर यहाँ पर देखें कि कुछ कुछ एप्स आए थे मार्केट में, जैसे मैंने एक ऐप यूज किया था, ओटीपी नाम का ऐप है, और बेसिकली ये वेजिटेबल्स का ऐप है कि आपके घर में सब्जियां डिलीवर करता है। कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। बाकी जितने भी ऐप्स है ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं, बोलते हैं कि अपने सब्जी ये आप ऑर्डर कर दीजिए, घर में मिल जाएगी। 2 कैटेगरी है, नॉर्मल और ऑर्गेनिक। पर ये एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि सब्जी कौन से एरिया के फार्मर से ली जा रही है, अलवर से क्या लिया जा रहा है, पानीपत से क्या लिया जा रहा है, ये पालक कहां से आई है, ये शलजम कहां से आई है, ये आलू कहां से आया है, और किन फार्मर से लिया है। तो कंसेप्ट तो 2-3 इंप्लीमेंट काफी अच्छे हुए हैं। और अभी एक और रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि एयरटेल का डेली हाफ मैराथन होने वाला है, और उसमें भी इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम तो जानते हैं इस साल कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट भारत में हुआ नहीं है, लेकिन उसमें ऐप के जरिए आप को जरूरी नहीं है कि आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाए दौड़ने के लिए। आप अपने घर के आगे पीछे भी दौड़ सकते हैं। जब भी लॉगिन करना हो ऐप पे लॉगिन कीजिए, पहले रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद दौड़ लीजिए और आपका क्लॉक चलता रहेगा। तो कुछ कुछ इनोवेशंस तो हुए हैं। लेकिन आपसे जो अगला सवाल क्वेश्चन है ये पूछते हैं, ऐप तो बैन हो गए, क्या आपको लगता है इस बैन से चाइनीज कंपनीज के रेवेन्यू पे मेजर असर पड़ा है? देखो, ऐप इकोसिस्टम में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब इंडिया, और ये इंडिया के खिलाफ, और मैं कह रहा हूं मैंने इस पे शायद 2011 पे एक कवर स्टोरी किया था जब मैं इंडिया टुडे में काम कर रहा था 2012 में। तो इंडिया से जितने ऐप्स बनते हैं, अगर उसमें कोई भी डेवलपर इंडिया से पैसा नहीं बनाता है। इंडिया से पैसा बनता है उनका 1%, क्योंकि इंडियन एप्स में पेमेंट इकोसिस्टम बहुत बुरा था पहले। अभी थोड़ा पिकअप हुआ है, उसके लिए हमें नेटफ्लिक्स को थैंक यू बोलना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ने लोगों के पर्स स्ट्रिंग्स को लिटरली खोल दिया है। लाइक नेटफ्लिक्स यूज किया, लोगों को अच्छा लगा एक्सपीरियंस, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद पेड एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, और उसकी वजह से सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में अभी शायद हम पेड चीजें दे सकते हैं। आप अपना ही देख लीजिए, आप कितनी चीजों के लिए अभी पे करना शुरू किए हैं पिछले 2 साल में। इसमें ये लोग देखते क्या है, देखो आप चाइना से हो, आपका चाइना में आपका 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन यूजर बन गए, राइट। अब इंडिया में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 मिलियन और ऐड कर दें, और बाकी सारे मार्केट्स मिला के आपको इंडिया के उतना ही नंबर मिलेगा, राइट। तो वैल्यूएशन के लिए ये नंबर्स बहुत बड़ा होता है, तो उस चक्कर में सब इंडिया आते हैं। तो इंडिया में इट्स मोस्टली वॉल्यूम गेम, कि आप नंबर्स दिखाओ, फिर उसमें मोनेटाइजेशन होगा, क्योंकि आपके पास इतने 100 मिलियन का नंबर्स होता है इंडिया में, तो उससे आपको मोनेटाइज, आप पैसा बना ही लोगे। बट एक्चुअल मोनेटाइजेशन को सोच के बहुत कम लोग आते हैं, राइट। इसमें ऐसा कोई चाइनीज ऐप मुझे अगर लगता है कि जो इंडियन इकोसिस्टम से काफी बेनिफिट करता था, वो एक शायद अली एक्सप्रेस है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो हमारे यहाँ काम करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं,
आपके बार्बर शॉप्स है फॉर इंस्टेंस, ओवर द लास्ट 18 months और 2 years बहुत सारे बार्बर्स जो है उनका जो मटेरियल्स होते हैं वो सारा चाइना में बहुत सस्ता मिलता है, और वो होलसेल रेट पे आप ले सकते हो, होलसेल ले सकते हो। तो वो बहुत सारे लोगों ने अक्रॉस इंडिया खरीदना शुरू किया था, राइट। ये आपके पास एक ऑप्शन अभी चला गया, उसका ये मतलब भी है कि अली एक्सप्रेस का बहुत अच्छा बिजनेस शायद बिजनेस मॉडल इंडिया में था। लाइक दिवाली के टाइम पे आप लाइट्स खरीदोगे, दिया खरीदोगे, सब कुछ आपको, और होलसेल आप ले सकते हो, तो आप एक होलसेलर हो तो आप होलसेल मंगा सकते हो सामान। तो ये एक अभी जो बंद हो रहा है, इससे फायदा होगा मिडिलमैन का, जो यही सामान चाइना से अदरवाइज इंपोर्ट करते हैं, और नुकसान होगा इंडिया के छोटे बिजनेसेस का, राइट। ऑफ कोर्स अलीबाबा का भी नुकसान होगा उसमें। तो राइट। ये सो कुछ एप्स का प्रॉब्लम होगा, ऑफ कोर्स सबका बिजनेस था यहाँ पे, इम्पैक्ट तो होगा, बट उनका दुकान नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि उनके लिए बाकी सारे कंट्रीज पड़े हुए हैं, राइट। सो वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। राइट। सो निमिष, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल कि ठीक है, इम्पैक्ट रेवेन्यू पे तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे जो एप्स थे जैसे कि टिकटॉक की बात कर लीजिए, पबजी की बात कर लीजिए, उनका प्लान तो था इंडिया में और ज्यादा एक्सपैंड करने का, बहुत सारा प्लान थे कि हम लोग पबजी के टूर्नामेंट्स करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, यहां से रेवेन्यू करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली हिट उनको भी पड़ने वाला होगा, क्योंकि एक होता है करंट स्ट्रैटेजी और एक होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उन्हें सोच के रखी अगले 18 महीने में भारतीय मार्केट से क्या करने वाले हैं। तो वो तो नुकसान उठाया ही होगा चाइनीज कंपनी ने। हाँ देखिए संदीप, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चाइनीज कंपनीज को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। को नुकसान हुआ है, आपकी बिजनेस बंद हो गई, आपने यहाँ स्टाफ रखी थी, आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी, आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, वो सब बेकार हो गए, ठप हो गया, आपका धंधा ठप हो गया एक तरीके से। तो वो लॉसेस तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन जैसे नंदगोपाल पॉइंट आउट कर रहे थे, उस ऐप के बैन के थ्रू, ऐप के थ्रू कितना रेवेन्यू मिल रहा था वो शायद लिमिटेड था। इससे अगर देखा जाए तो, अगर हम देखा बहुत न्यूट्रली बात करें तो एक्चुअली प्रेसिडेंट भी थोड़ा सा खतरनाक सा बन जाता है, क्योंकि कई कंपनियां जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और शायद चीन के नहीं हो, शायद कहीं और की भी हो, उनको शायद थोड़ा सा डर लगे कि जनाब ये गाज हमारे ऊपर कभी भी कहीं से गिर सकती है। क्योंकि अगर आप देखा जाए संदीप, सब में प्रस्तावना कोई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वार्निंग दी गई है। अगर वार्निंग दी गई होगी तो प्राइवेटली दी गई होगी, पब्लिक के सामने नहीं बताया गया कि देखिए यहाँ खतरा है, हमने इनको वार्निंग दी है, अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको हम लोग निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाज सीधे उनके सर पे गिरी है। इससे हानि जरूर हुई है चाइना की, लेकिन फायदा किसको हुआ है ये थोड़ा सोचना मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो खैर मात्र 4 या 5 महीने हुए हैं। वैसे एक और छोटी सी बात संदीप, एयरटेल की हाफ मैराथन के बारे में, ये कंसेप्ट जो है कि आप कहीं से भी मैराथन में भाग सकते हैं, बस आपको अपना क्लॉक शुरू करना है और रजिस्टर करना है। ये लंदन मैराथन से शुरू हुआ था, और काफी काफी रोचक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। मैं तो कहूंगा कभी कभी कि शायद ये बेहतर तरीका है सब लोगों को दौड़ाने का, बनिस्बत इसके कि आप ट्रैफिक सवेरे 4 घंटे तक रोक दीजिए और वहां सिक्योरिटी लगाइए, पानी का अरेंजमेंट करिए, वो सब करिए। तो मैं तो कहूंगा एक तरीके से ये अच्छा है। बट वापस आए जहां तक ऐप बैन की बात है, हानि चाइना को हुई है, फायदा किसको हुआ है, क्वेश्चन मार्क। राइट राइट, जी बिल्कुल। जैसे निमिष आपने बताया कि हाफ मैराथन का कंसेप्ट लंदन मैराथन में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था, और उसमें जो 2-3 चीजें काफी अच्छी थी जो भारत में भी इंप्लीमेंट होने वाली है, संडे को जो इवेंट होने वाला है अभी। एक तो चेयरिंग होगी, लोगों की चेयरिंग सुनाई देगी आपको कि जैसे आप दौड़ रहे हैं लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी आती रहेगी अगर आप एक्चुअल में उस जगह पे दौड़ रहे होते तो कौन कौन सी चीजें हैं। आप इंडिया गेट से निकले हैं, आपके बाय साइड इंडिया गेट का राइट द्वार है, लेफ्ट द्वार है, वो सुनने में शायद लोगों को मजा आए। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, चाइनीज कंपनी को कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ होगा, करंट टर्म में भी हो सकता है या फ्यूचर टर्म में भी हुआ होगा। भारतीय कंपनियां जो हम तीनों को लगता है कि काम कर रही हैं, और 3 महीने 4 महीने बहुत छोटा टाइम है किसी भी जेन्युइन ऐप डेवलपर को देने के लिए कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट ले आए, क्योंकि 3-4 महीने में बहुत प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन वो होंगे मी टू या कॉपी कैट। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट में थोड़ा टाइम लगता है,
इंतजार कीजिए, जल्दी ही हमारे कुछ ऐप डेवलपर्स होंगे जो हमेशा सरप्राइज करें, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो मुझे नंद गोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।